हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं सुबह उठी थी, थोड़ा बहुत काम निपटाया था। उसके बाद एक आंटी थी जो मेहंदी लगवाने मेरे पास आ गई थी। बेसिकली वो मेरी क्लाइंट बनकर आई थी, बट वो जो कोन लाइन थी वो केमिकल वाला लाइन थी, उन्हें वो यही लगवाना था। और उसके बाद हम स्कूल जा रहे थे। मैं यही बता रही थी वीडियो में कि मैं और किंजा जा रहे हैं, सॉरी यूनिफॉर्म लेने जा रहे थे फर्स्ट किंजा के स्कूल के लिए। और क्योंकि किंजा का जो स्कूल है वो अब कल से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ताला। और मैं बहुत खुश थी। और मैंने आज ही कल मैं अपने बालों में ढेर सारा तेल लगाया था, तो मैं ऐसी दिख रही थी, सूजी हुई और चिपड़ी हुई। मगर किंदा की तबीयत थोड़ी ख़राब है बच्ची की। प्लीज़ आप लोग दुआ करना किंदा की तबीयत ठीक हो जाए। ये गो तुम बैठी आती हम लोग जा रहे हैं किंदा का यूनिफॉर्म लेने के लिए। बाय बाय। चश्मा तो बहुत अच्छा लग रहा है। जा रहे हैं यूनिफॉर्म ले आए, फिर दिशान को जाना है ना। अरे इन बच्चों की कोई क्या हुआ, क्या कर रहे हो? वो तो हटा देंगे, लड़के खड़े हैं ना। भैया स्कूटी किसकी है? थैंक यू। लो पैर बचा के, मतलब पैर तो धरी रख के आना चाहिए था इंसान को, जगह ही नहीं है। ला ला ला। नंबर किंतु तुम इधर की तरफ आगे खड़ी हो। यूनिफॉर्म और किंदा के फ्रॉक्स आ गए हैं। ये किंदा, आर यू हैप्पी, आर यू एक्साइटेड? कल स्कूल जाना है, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। यार मैं ऐसे हो रही थी ना, क्योंकि मेरे टाइम अब फर्स्ट बहुत दिन बाद मैंने सालों बाद किसी के यूनिफॉर्म को ऐसे छू कर देखा है। तो मैं ऐसे हो रही थी कि यार ये यूनिफॉर्म डेनिम और जीन्स के बहुत स्ट्रेचेबल कपड़े में उसका जो स्कर्ट है वो है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार कंफर्टेबल तो है। फिर ज़िशान ने ट्राई किया, कोशिश किया को शूज़ डालने का, उनसे नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ही ट्राई किया था शूज़, और ये देखो मेरी चोट लग गई। सैंडल यहाँ रखा था और मैं नीचे झुकी हूँ, मेरी कोना यहाँ लगा बहुत तेज़। इवन मैं अभी रिकॉर्डिंग करते छुआ ना तो मेरे दर्द हो रहा है। फिर हम लोग बाहर आ रहे हैं बिलिंग काउंटर पे। अंकल जो है ना, बड़े ही मतलब अंकल है ना, तो वो बहुत धीरे धीरे बिलिंग कर रहे थे, बहुत टाइम हो गया। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं। और किंजा को चाहिए थी चक्री। वो चक्री नहीं होती है, लकड़ी की बनी होती है, कागज़ लगे होते हैं, घूमती है, गाड़ी पे लगा लो, तो वो चाहिए थी। तो ज़िशान ने फिर वो बिल रखा और हम निकल रहे हैं। अब किंजा जा रही हैं और अब किंजा ज़िद करने वाली हैं चक्री के लिए, देखते हैं। और ये मैं चेक कर रही हूँ कि जो मुझे फिंगर से महसूस हो रहा है वो सच में दिख भी रहा है। क्या लेना था? मोड़ने वाला आगे गया। अच्छा। आगे आगे है वो हाँ। है वो है चलो वो चक्री लेना था क्या? वो आगे है। कलरफुल वाली जो होती है सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, ध्यान से साइड में आ जाओ। अब हम जा रहे हैं किंदा के लिए चक्री लेने के लिए। कितना अच्छा है यार। ये है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली। यहाँ मिल रही हैं चप्पलम अपलम चपलम। नहीं वो दो बेटा, कागज डाल लो, वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। भाई 40 रुपए ले ले, जल्दी दे दे। चल रहा है। नहीं लकड़ी वाले दे दो, लकड़ी वाले दे दो। वही दे दे प्लेटफॉर्म। वो बहुत बुरा है, किंदा मुंह काट देगा वो। का लकड़ी वाला लो, वो अच्छा होता है। ये काट देगा लो। ये तो बहुत गलत करा इन लोगों ने। खरीदी की एक ये चीज़ है जो कागज़ और लकड़ी की बनी होती है, और बच्चों के खिलौना कितना अच्छा है, और ये भी प्लास्टिक में निकाल दिया। एक दिन प्लास्टिक इस दुनिया को खा जाएगा। देखो ये मुंह काटेगा, पक्का मुंह काटेगा, बहुत ज़्यादा शार्प है इसके एजेस।
उधर मुँह माओ सामने की तरफ कितना। हाँ किंजा से ज़ीशान ने कल कहा था मैं तुम्हें दोबारा से झूला झुलवाने ले आऊँगा, और मेरा भी बहुत मन था कल जिस झूले में मैं बैठी थी ब्रेक डांस में वहाँ मैं बैठ सकूँ, मगर वो जो झूला ऑपरेट करता था वो था ही नहीं। तो इसलिए मैं बस किंजा को ये झूला झुला कर हम आ गए थे। और देखो ज़ीशान ने क्या ही किया, पता है क्या किया ज़ीशान ने? ज़ीशान को एटीएम से पैसे निकालने थे और ये 2 लड़के कम से कम 6-7 हज़ार रुपये अपने हाथ में लिए खड़े थे। तो ये अपने ज़ीशान के पास आया, बोला कि आप ऐसा करो ना, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, और ज़ीशान ने वो पैसे ले लिए और मैंने उस टाइम मना किया कि ज़ीशान ऐसा नहीं करना, प्लीज़ पैसे नहीं लेना। तो ज़ीशान ने कहा कि अरे कोई बात नहीं। फिर मैंने जब मैं आगे बढ़ी हूँ ना, अयूब खां तक आ गई हूँ मैं, तो मैंने बोला कि अरे जाओ मुझे नोट दिखाओ, नोट दिखाओ। तो नोट दिखा तो बिल्कुल नकली नोट थे वो, और मतलब नकली मतलब इतने नकली नहीं थे, बट मुझे एक होता है ना आपको सेंस हो जाता है, और लड़कियों को तो ज़्यादा ही हो जाता है, औरतों को लड़कियों को पता होता है उनको क्या है। तो पता है वो नकली नोट थे, और मैंने फटाक से यहाँ से गाड़ी मुड़वाई, मैंने बोला जल्दी 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 गाड़ी मोड़ो, और जल्दी से गाड़ी मोड़ी। वो वहाँ पे थे और वो दूसरे लोगों से भी बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे हम तो पैसे जमा करने आए थे। तो मैंने कहा ठीक है, मगर हमें ये पैसे चाहिए नहीं, आप प्लीज़ जल्दी लो, हमारे पैसे वापस करो। उन्होंने जल्दी से पेटीएम किया। तो इस तरीके से हम इस स्कैम से बचे हैं। और किंता भी कह रही थी हाँ वो नकली नोट थे, हाँ वो नकली नोट थे। मगर ज़ीशान ने कहा कि मैं तो ऐसे करता रहता हूँ। मैंने कहा प्लीज़ मत करा करो। फिर ज़ीशान ने बोला कि देखो हाँ ये बात हो सकती है, वो स्कैमर हो सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे मैं जमा करवाने आया हूँ। अगर वो जमा करवाने आए थे तो वो खड़े हुए क्यों थे? वो जमा करवा क्यों नहीं रहे थे पैसे? ये बात थी। तो मैंने कहा हाँ तो सोच रहा हूँ, तो फिर जमा करवाने कैसे आए थे फिर वो? तो ऐसे हम बच गए। फ़िलहाल मैं कार्ड लेती अपनी शादी के लिए, ठीक है? और शादी में रखने वही मतलब दहेज के लिए में रखते हैं ना। ये देखो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने ये एटलीस्ट ये पिलो कवर ही पूरे करे हैं। और ये बड़ा देखो मैंने कितना नीट वर्क किया था। पिलो कवर तो पूरे हो गए थे, बट शादी में ये हुआ था, मेरी बहन की उसी टाइम तबीयत ख़राब हुई थी, बहुत ज़्यादा वाली। फिर मेरा दिल भी हट गया था, बहुत मुश्किल था ना इसे काटना। और फिर ये देखो, ये है इतना काम हुआ है, बताओ इस पर। अल्लाह चादर तो बहुत बहुत रह गई है। और अब मुझे फिर से मेरी एक आंटी है ना, आसफा आंटी, उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे ये फिर से मुझे सीखना पड़ेगा टाका, क्योंकि मैं अब तो भूल गई। उसी टाइम ज़्यादा सीखा था और उसी टाइम मैंने ये स्टार्ट कर दिया था। और ये देखो कितना इसमें गलती कितनी है। किसी में ये ऐसे है, ये बच्चा रो रहा है, भाई मेरे पड़ोसी का बच्चा रो रहा है, इग्नोर कर देना इसे। ये देखो किसी में ये इस तरीके का है, ठीक है, और किसी में ये ऐसा है रेड वाला, किसी में देखो ये ऐसा है इसमें देखो, इसमें तो ये जिराफ जैसा है देखो तो। और ये बॉर्डर, भाई बॉर्डर बनाने में मेरी जान निकल गई थी। ये बॉर्डर पूरी चादर में है, ये वाला पूरी बेडशीट पे चारों तरफ। ये तो मैंने पूरा कर लिया था, बट ये रह गए हैं, इसके ये दाने दाने रह गए हैं। क्या मैं इस चादर को पूरा कर पाऊंगी कभी? मुझे लगता है जब तक ये पूरी होगी, किंदा की शादी हो जाएगी, किंदा को दे दूंगी इंशाल्लाह ताला, ज़रूर पूरा करूंगी। ये प्रैक्टिस वाला है, ये बॉर्डर के बाहर फ्लावर है, ये प्रैक्टिस वाला है, ये प्रैक्टिस है। ओ यार क्या, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ इसके लिए ही, क्योंकि मेरी आदत है, मैं काम को ज़ोर शोर में शुरू तो करती हूँ। मोस्टली लोगों की आदत होती है, बहुत कम लोग होती है जो डिटर्मिनेशन में बहुत होती है, जो काम पूरा करती है उसको ख़त्म करके ही उठते हैं। लेकिन मैं मोस्टली अपने काम अधूरे ही छोड़ देती हूँ। लेकिन ये देखो तो आप, मैं तो इसी में इतना खुश हूँ। अगर मैं चादर कर लेती तो मैं पागल हो जाती। किंजा को मैंगो शेक पीना था, और ये फालतू का सड़ा हुआ आम ये लेकर आई है लड़की। इतना बकवास आम लगता है ये। मैंने फिर काटा इसको, और अभी मैं मैंगो शेक बनाऊँगी इसका। और मेरी मिक्सी जो है ना, उसका बड़ा वाला जार का ढक्कन बंद नहीं होता है, और जो छोटा वाला जार है वो चीज़ें फेंक देता है, उसमें से सारी चीज़ें स्पिल हो जाती हैं। फिलहाल कैसे न कैसे करके मैंने जुगाड़ तुगाड़ लगा कर किंजा को मैंगो शेक बना कर दिया, और उसने कहा बहुत टेस्टी है। मैंने उसको टेस्ट नहीं किया, बाद में जब ज़ीशान ने पिया तो बताया कि एकदम खट्टा और ख़राब टेस्ट था उस मैंगो का। क्योंकि चीनी मैं कम ही डालना चाहती हूँ, थोड़ा कम ही अवॉइड करती हूँ, चीनी ना डालूँ। तो वो तो इतने मज़े से पी रही थी ज़ीशान। हमारा मैंगो शेक रेडी है। इसका टेस्ट चीनी भी मैं कम मैंगो थी। शेक में डालने वाली हूँ फ्रेश मैंने क्रीम। तो टेस्ट ही नहीं किया, 2 ही ग्लास निकला था। ये है फ्रेश क्रीम, इसमें डालने वाले हैं।
थोड़ी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। ये दोनों का ग्लास है, किंदा और दिशान का। थोड़ा थोड़ा मैं इसको ऐसे ऐसे कर देती हूँ, डिज़ाइन टाइप का। अरे अरे, दिशान की मलाई तो गायब कहाँ गई? अरे दिशान, मेरे ग्लास की मलाई डूब गई उसके अंदर ही। बट इसकी अभी है, बड़े से पहनी हुई है। मैं भी एक्साइटेड हूँ कि मेरी बेटी स्कूल जाएगी, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि वॉशरूम का डर लग रहा है कि वो वॉशरूम कैसे जाएगी, पता नहीं लंच बॉक्स कैसे खुलेगी, क्योंकि वो खोल ही नहीं, शायद हम नहीं हो तो खोल ले। कर भी पाती है चीज़ें बट करती भी नहीं है कभी कभी, ये भी बात है। कभी कभी कर भी पाती है और करती नहीं है। कोई नहीं होता है जब साथ में आपके। मैंने ऐसा रेंट पर मकान इसलिए लिया है ताकि मेरे साथ फैमिली रहेंगी, 2-3 फैमिली रहेंगी, क्योंकि मुझे हैबिट तो चीज़ नहीं है। इवन मेरा काम रुकता नहीं है, हो जाता है सारा काम, कुछ ऐसा नहीं है कि रुक जाए, और अपने टाइम पर हो जाता है, मगर मुझे पैनिक करने लगती हूँ मैं, ओवरथिंक करने लगती हूँ। तो देखो टाइम था तो अल्लाह ने करवा दिया, स्कूल जाने का भी हो गया। इंशाल्लाह कल से स्कूल जाएगी। अल्लाह ताला बस अल्लाह पाक, बस यही दुआ है। मतलब इतना इमोशनल हो रही हूँ मैं कि अल्लाह पाक बस मेरी बेटी अच्छे से पढ़ाई कर ले। वो है कि मेरी बच्ची अच्छे से पढ़ाई कर ले, अच्छे से जो भी टास्क हो स्कूल के कर ले। और मेरी ऐसा नहीं है कि वो टॉपर हो या बहुत अच्छा पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ेगी तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे लिए ये है कि बस वो खुश रहे, सुकून से रहे, और जो भी चीज़ करे थोड़ा टाइम ले मगर बेस्ट करे। ये मैं चाहती हूँ, अच्छी करे, अच्छे से करे। मतलब हर मैं उससे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं डालना चाहती हूँ कि वो प्रेशराइज़ हो जाए। सिपारा की जो मौलाना साहब पढ़ाते हैं उस पर भी मैं उसको प्रेशराइज़ नहीं करना चाहती हूँ। उसका अपना रहता है, मैं उससे पूछ लेती हूँ पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो भी मत पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार पूरी ज़िंदगी प्रेशर है, क्या है? और आप पूरी ज़िंदगी प्रेशर है आपकी। आप चाहे बहुत अच्छी जॉब भी करोगे, चाहे आप बहुत बहुत पैसा भी है या फिर बहुत सारी सब कुछ है आपके पास, सारी लग्जरी है, मगर प्रेशर है आपके ऊपर। तो ये यही टाइम है जो प्रेशर नहीं है। बच्चे फिर भी, अब उसकी जगह भी उससे छिन गई है, उसका भी उसको बहुत अफसोस है। जो जगह उसकी थी, जिस रूम में वो रहती थी, वो भी उसके पास अब नहीं है, तो इस वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गई। उस वजह से उसने खाना भी छोड़ दिया और दिमाग पे भी उस चीज़ का असर लिया। अपनी जगह बदल गई, अपने दोस्त भी बदल गए एकदम। वो मेरी ही तरह है, मतलब बहुत ज़्यादा लगाव उसको हो जाता है चीज़ों से, जगहों से और इंसानों से भी। तो बस प्लीज़ आप लोग दुआ कर देना जो भी ये व्लॉग देखो। बस मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला उसे सारे सुकून दे ज़िंदगी के। हर इंसान यही चाहता है और अल्लाह ताला सबको सुकून दे, और बस यही चाहती हूँ। अब मैं सोने की कोशिश करती हूँ, बस दुआ अल्लाह पाक जल्दी से नींद आ जाए मुझे। किसी किसी को लगता होगा कि नींद आना कौन सी बड़ी बात है, बट किसी किसी के लिए नींद आना बहुत बड़ी बात होती है, लाइक बहुत बड़ी बात। मेरे लिए वही है। मेरा पूरा स्लीप साइकिल मतलब ख़राब हो चुका है, और बहुत से लोगों का हो चुका है। बहुत से लोग हैं जिनका स्लीप साइकिल ख़राब हो चुका है। जैसे कि मैं ऑफ़िस जाती थी तो ऑफ़िस के लिए प्रॉपर टाइम पे उठ ही जाती थी। ऐसा नहीं है, काम तो मेरे हो जाते हैं, बट अब ये प्रेशर है तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी उठ जाऊँगी और सब काम कर लूँगी, सब कुछ हो जाएगा। ओके, बाय 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 दोस्तों। प्लीज़ लाइक कर देना, और प्लीज़ प्लीज़ अगर आप देखो तो सब्सक्राइब कर देना। मेरा जो चैनल है उसको, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। और बस थैंक यू सो मच।